अपनी प्राकृतिक सौंदर्य और खूबसूरती की बदौलत रति अग्निहोत्री ने सिनेमा जगत में अपना ऊंचा मुकाम बनाया था। आज इस वीडियो में मैं 80 के दशक की मशहूर अभिनेत्री रति अग्निहोत्री के बारे में बात करने जा रही हूं, जिन्होंने अपनी खूबसूरती और अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया और खूब लोकप्रियता हासिल की। लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ काफी ट्रेजेडी भरी रही। शादी के बाद लंबे समय तक उन्हें अपने पति की शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी। मानसिक प्रताड़ना के कारण करियर पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाई और गुमनामी में चली गईं। आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, 10 दिसंबर 1960 में उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में जन्मी रति अग्निहोत्री एक पंजाबी परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उन्हें बचपन से ही एक्टिंग का शौक था, लेकिन उनके घर वाले इस बात के सख्त खिलाफ थे। हालांकि घर वालों की इच्छा के खिलाफ जाकर महज 10 साल की उम्र में ही उन्होंने ग्लैमर की दुनिया में कदम रख दिया था। अपने स्कूली दिनों के दौरान उन्होंने कई स्टेज शो में हिस्सा लिया और वहीं साउथ के निर्देशक भारती राजा की नजर रति अग्निहोत्री पर पड़ी थी। उन्होंने उन्हें अपनी फिल्म पुदिया वर्पुकल के लिए चुन लिया। उस समय रति अग्निहोत्री सिर्फ 16 साल की थी। साल 1979 में रिलीज हुई यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी। इसके बाद निर्देशक भारती राजा ने उन्हें अपनी दूसरी फिल्म नेरम मराठा पुक्कल में मौका दिया। फिल्म फिर से हिट हुई और रति अग्निहोत्री सिने जगत में सफल अभिनेत्री हो गईं। इसके बाद उन्हें कई फिल्म के ऑफर आने शुरू हो गए थे। इस फिल्म के बाद रति अग्निहोत्री ने अगले 3 साल में तेलुगु और कन्नड़ की 32 फिल्मों में काम किया था। रति अग्निहोत्री को तमिल नहीं आती थी, इसलिए वह शुरू में हिंदी भाषा में लिखवाकर तमिल डायलॉग बोला करती थीं। बाद में उन्होंने भाग्य राजा फिल्म के दौरान तमिल भाषा सीख ली थी। उन्होंने तमिल के पॉपुलर एक्टर्स रजनीकांत, चिरंजीवी, नागेश्वर राव, कमल हसन, शोभन बाबू जैसे कलाकारों के साथ काम किया है। साउथ में अपार सफलता पाने के बाद रति अग्निहोत्री ने बॉलीवुड में कदम रखा था। बॉलीवुड में भी पहली ही फिल्म से वह स्टार बन गई थी। उन्होंने 1981 में रिलीज हुई फिल्म एक दूजे के लिए से अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की थी। फिल्म एक दूजे के लिए तमिल फिल्म मारो चरित्र का हिंदी रीमेक थी। इस फिल्म में रति अग्निहोत्री के अभिनय को इतना पसंद किया गया कि वो रातों रात स्टार बन गई। मेरी बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर देना, लेकिन अब तुम चाहो आंसू, प्लीज। इसके बाद रति अग्निहोत्री के लिए हिंदी फिल्मों की लाइन लग गई थी। वहीं इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन भी मिला था। इस फिल्म ने दर्शकों के दिलों पर ऐसा प्रभाव डाला था कि इस फिल्म से प्रभावित होकर अनेक प्रेमी प्रेमिकाओं ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद फिल्म के हीरो कमल हसन ने युवक युवतियों से ऐसा आत्मघाती कदम नहीं उठाने की अपील की थी। एक दूजे के लिए फिल्म के बाद उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में काम किया। फिल्म कुली में उनके ऑपोजिट मेगा स्टार अमिताभ बच्चन नजर आए थे। उन्हें फिल्म तवायफ के लिए फिल्म फेयर अवार्ड का नॉमिनेशन भी मिला था। एक वक्त वह अपनी फिल्मों और निजी रिश्तों की वजह से चर्चा में बनी रही थी। उनके अफेयर के चर्चे संजय दत्त के साथ हुए थे। संजय दत्त और रति अग्निहोत्री ने मेरा फैसला, जॉनी, आई लव यू और मैं आवारा हूँ जैसी फिल्मों में काम किया था। संजय दत्त और रति अग्निहोत्री के बारे में खबरें भी खूब छपी। संजय दत्त और रति अग्निहोत्री ने अपने इंटरव्यू में एक दूसरे के लिए प्यार का इजहार भी किया था। रति अग्निहोत्री ने भी माना था कि वो संजय दत्त से प्यार करती हैं और वो उनकी जिंदगी का पहला प्यार है। रति अग्निहोत्री और संजय दत्त के बीच इतना गहरा प्यार था कि बातें शादी तक पहुंच गई थी। लेकिन संजय दत्त एक तरफ रति अग्निहोत्री के प्यार में थे तो दूसरी तरफ उन्हें ड्रग्स अपनी ओर खींच रहा था। इस तरह उनका प्यार ड्रग्स की चपेट में आ गया। दोनों के रास्ते अलग हो गए।
संजय दत्त के बाद रति अग्निहोत्री का नाम बिजनेसमैन और आर्किटेक्ट अनिल विरमानी से जुड़ा। अनिल विरमानी के प्यार में रति अग्निहोत्री ने अपना बॉलीवुड करियर तक छोड़ दिया। 1985 के दौरान बॉलीवुड में रति अग्निहोत्री का खुमार जब जोरों पर था तो 9 फरवरी 1985 को उन्होंने शादी कर ली और शादी के 1 साल बाद ही वह मां बन गई। उनके बेटे का नाम तनुज है। वह शादी के बाद भी फिल्मों में काम करना चाहती थी, लेकिन उनके पति इसके सख्त खिलाफ थे। शादी के बाद फिर भी उन्होंने 2 साल तक फिल्मों में काम किया और इस वजह से दोनों में झगड़े भी होते रहे। सजना सुन सुन मेरी चाबी छुन छुन सजना सुन सुन। उसके बाद परिवार की जिम्मेदारियों और बेटे की परवरिश के चलते रति अग्निहोत्री ने बॉलीवुड की तरफ रुख ही नहीं किया। 16 साल तक पर्दे से दूर रहने के बाद उन्होंने साल 2001 में फिर से बड़े पर्दे पर फिल्म कुछ खट्टी कुछ मीठी से वापसी की। इस फिल्म में उन्होंने काजोल की ग्लैमरस मां का किरदार निभाया था। उन्होंने फिल्मों के अलावा रंगमंच में भी काम किया। साल 2015 में रति अग्निहोत्री अचानक थाने पहुंची और उन्होंने अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज करा दिया, जिसकी वजह से वे अचानक चर्चा में आ गई थीं। अपनी शिकायत में उन्होंने कहा कि अनिल विरमानी उनसे मारपीट करते हैं और साथ ही उनका मानसिक शोषण भी करते हैं। रति अग्निहोत्री का कहना था कि अनिल विरमानी ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। एक इंटरव्यू में उनका कहना था कि बीते 30 सालों से उनके साथ ऐसा ही होता आ रहा है। वह सिर्फ अपने बेटे की वजह से इतने सालों तक चुप रहीं। शादी के 30 साल बाद 2015 में उन्होंने अपने पति अनिल विरमानी को तलाक दे दिया था। उनके बेटे तनुज विरमानी फिल्म इंडस्ट्री में बतौर हीरो लॉन्च हो चुके हैं। तनुज ने लव यू सोनियो फिल्म में काम किया है। वहीं रति अग्निहोत्री पति के तलाक के बाद विदेश चली गई थीं। इस तरह फिल्मों में वापसी करने के बाद रति अग्निहोत्री एक बार फिर फिल्मों से दूर हो गईं। वह साल 2016 में एक तेलुगु फिल्म में नजर आई थीं। हालांकि उनके चाहने वाले फिर से उन्हें पर्दे पर देखने को बेताब हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। मेरे संग